बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब वो फैट हो रहे होते हैं, जब मोटे हो रहे होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट हो रहा होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो कम हो जाए। और कई बार आप किसी भी फैट को कम करने के लिए आप क्या करते हो, आप स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो, और जब उसका एक नया तरीका आ गया है आज की डेट में, बहुत आसान से, कि आप ना ओजेम्पिक के इंजेक्शन लेने लग जाते हैं, या ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, आप सोचते हैं कि इसके थ्रू वेट लॉस हो जाएगा। अब आपको ना इसमें दो चीज समझने का जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जब आप सब कुछ कर रहे हैं और आपकी बॉडी वेट लॉस फिर भी नहीं करी है, इसका मतलब है कि बॉडी ने ट्रॉमा की वजह से वेट स्टोर किया हुआ है। और इसका एक बहुत सिंपल सा स्टडी है कि हमारी जो बॉडी है ना, वो बूम एंड बस्ट सीक्वेंस से बनी है। बूम एंड बस्ट मतलब कि ह्यूमन नेचर है, वो हमारी जीन्स के अंदर है, कि एक टाइम था जब हमारे को खाने को टाइम पे नहीं मिलता था। तो क्या होता है कि वो ह्यूमन बॉडी ने अपनी जीन्स में स्टोर कर लिया है कि आपको खाने को टाइम पे नहीं मिलेगा, इसलिए आप फूड को स्टोर कीजिए। और उसके बाद फिर कुछ टाइम ऐसा आएगा जब सीजन होगा, खेती नहीं होगी और आपके पास खाना नहीं होगा, तो वही फैट आपकी बॉडी यूज करेगी। ये बूम एंड बस्ट का सीक्वेंस है, ये साइंटिस्ट बोलते हैं। पर बाद में क्या होता है कि लेट्स सपोज आप किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजरे, या फिर ऐसी किसी इनसिक्योरिटी से गुजरे, आप किसी रिलेशनशिप के इश्यूज से गुजरे, या आप बहुत ही ज्यादा टफ कंडीशन में पले बड़े हों, तो क्या होगा, आपकी बॉडी ट्रॉमा लेती है और वो ट्रॉमा स्टोर करके रखती है। जैसे कि आपको लगेगा कि अगर मैंने ये छोड़ दिया, है ना, साइकोलॉजिकली आपको लगेगा अगर मैंने ये फैट छोड़ दिया तो फिर क्या होगा। और आप ना वही जो फैट है ना, वो आपकी बहुत सारी जो मेमोरीज हैं, इनसिक्योरिटीज है, उसको लेके बैठा होता है, और वो फैट नहीं जाएगा, किसी भी तरीके से नहीं जाएगा। रीजन बीइंग इज क्योंकि वो आपकी कोर मेमोरी के अंदर है, वो आपके ना बॉडी उसको रिलीज नहीं करना चाहता। तो जब तक वो ट्रॉमा हील नहीं होगा, जब तक आप उस इश्यू को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप बैठ के ये नहीं सोचेंगे कि कहां पर इनसिक्योरिटी का इश्यू है, तब तक ना वो फैट जाएगा। बिकॉज फैट क्या है ना, जुपिटर का कारक है बॉडी के अंदर। और जब जब जुपिटर आपकी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है, इसका मतलब है वो आपको सिक्योरिटी दे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हीलिंग चाहिए, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट है। अभी आज की डेट में आप देखोगे क्या हो रखा है, मैं हीलिंग के ऊपर बता रहा हूँ कि आपको हील कैसे करना है। आज की डेट में नए तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, डिवाइसेस आए हैं, उनको आप गले में डाल लीजिए, आपके पे हाथ पैरों पे लगाते हैं और वो आपकी बॉडी को वाइब्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। उसको बोलते हैं कि इससे बॉडी रिसेट हो रही है, इससे ट्रॉमा रिसेट हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो वो फिजिकली कर रहे हैं इस बात को, ठीक है। वो इसको स्थूल शरीर पे जो फिजिकल बॉडी है उसके ऊपर करके दे रहे हैं कि आपकी बॉडी को बहुत तेज वाइब्रेट करेंगे। उस वाइब्रेशन से क्या होगा कि आप रीसेट हो जाएंगे। तो ये तो नया तरीका है, अभी तो ये रिसर्च मोड में है, अभी बहुत सारी कंट्रीज में इसके ऊपर रिसर्च है, बहुत से लोग ट्राई कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, कि जब आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट किया जाता है, उसके बाद ना बॉडी हील होने लग जाती है। पर आप देखो कि यही जो टेक्निक है, यही टेक्निक बेसिकली मैं बोलता हूँ कि म्यूजिक के अंदर है, क्योंकि वो सूक्ष्म लेवल पे हो रही है। आपको हील होने के लिए ना, इसलिए बोलता हूँ कि शुक्र को ना जो आधिपत्य है दिया गया कि वो मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता है। आप कोई अच्छा गाना सुनो ना, आप कोई अच्छी पिक्चर देख के आओ, आप कोई ऐसा राग सुनो, म्यूजिक ना आपको उसकी वाइब्रेशन से हील कर रहा होता है सूक्ष्म लेवल्स पे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप म्यूजिक सुनिए, आप डेली सुबह शाम, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो सुबह उठिए, प्ले राग। आपको ना म्यूजिक ना हील करता है, म्यूजिक से बड़ा हीलर है ही नहीं इस पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन ना वो सूक्ष्म लेवल पे करता है, उसका टाइमिंग लेता है, और धीरे 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 जैसे जैसे आप ना हील होते रहते हैं, वैसे वैसे आपकी बॉडी हील होती है। और वो जो ट्रॉमा स्टोर्ड है, वो जो इनसिक्योरिटी स्टोर्ड है, वो धीरे धीरे जाती हैं। तो उससे सिर्फ फैट नहीं, और बहुत सारी चीजें बॉडी के अंदर जो आप स्टोर करके बैठे हैं, वो धीरे धीरे बॉडी से निकलते हैं। अब एक और तरीका है कि ना, जिससे ना बॉडी के अंदर आप देखो कि लोग ना वेट लॉस करते हैं, उसमें से एक तरीका है कोल्ड स्कल्पटिंग। कोल्ड स्कल्पटिंग मतलब का मतलब है कि आप ना वो उसका एक तरीका ये है कि वो आपकी बॉडी में जहां पर भी फैट हो, लेट्स सपोज आर्म के अंदर अगर फैट है, तो आपके आर्म के अंदर वो कैसी मशीन लगाएंगे, क्लिपिंग करेंगे उस फैट के ऊपर, और उसको इतना ठंडा करेंगे, उसको फ्रीज कर देंगे कि वो बॉडी के जो फैट सेल्स हैं वो एक तरीके से डेड हो जाए, और फिर वो धीरे धीरे बॉडी से फ्लश हो जाते हैं। तो क्या करें, सैटर्न जो है कोल्ड का कारक है, आप इतना प्रेशर दे रहे हैं बॉडी के अंदर कि ना वो जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सैटर्न के थ्रू। और ये तरीका वो क्या बोलते हैं, स्टमक के ऊपर भी करते हैं, और भी बॉडी के अंदर जहां जहां पे फैट्स है उसको कोल्ड स्कल्पटिंग बोलते हैं। तो बेसिकली सैटर्न जो है जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये एक तरीका है। तो इसका मतलब है चार्ट के अंदर भी सैटर्न जो है जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, तभी तो इस तरीके से आपने करा। अब ये केस मेरे को, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये केस मेरे को कैसे पता है
कि जब चार्ट के अंदर एक कॉम्बिनेशन था तो एक व्यक्ति के ने ये प्रोसेस करवाया। अब सैटर्न जो है जुपिटर से, क्योंकि जुपिटर के साइन में बैठा लेकिन वो 5 का धो रहा है, एग्जैक्टली 5 महीने बाद उनके बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी ट्रबल्स आई। और 9th हाउस मतलब कि उनके एडवाइजर्स की वजह से आई, कि एडवाइजर्स कुछ करवाना भूल गए थे, कुछ ऐसी चीज़ करने भूल गए थे जो कि करनी चाहिए थे बिजनेस के अंदर। उसकी वजह से उनके बिजनेस में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया और वो कंप्लाइंसेस के इशू थे, डाउनफॉल कम बहुत बड़ा था। अब आप देखो कि जब सैटर्न से आपने जुपिटर डिस्ट्रॉय करवा लिया, मतलब अपने जितने एडवाइजर्स हैं उनको खत्म करवा लिया, वही जो आपका बॉडी का फैट ना आप प्रोटेक्ट कर रहा होता है बहुत सारी चीज़ों से। तो अगर आपने उसको कम करना ना, आप योग के थ्रू कर सकते हो, बहुत नेचुरल तरीका है। आप डाइट लिमिट कर सकते हो, आप मीठा बंद कर सकते हो, आप वॉक्स पे जा सकते हो, आप रेगुलरली ऐसे एक्सरसाइजेस कर सकते हो कि धीरे धीरे बॉडी हील हो मेंटली, इमोशनली। और फिर ना आपका बॉडी जो है धीरे धीरे, जब आप एक लाइफस्टाइल की हैबिट में आ जाओगे, बॉडी अपने आप नॉर्मल वेट में आ जाएगी। मतलब एक आसन है और उस आसन का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो है व्रज आसन। व्रज आसन में जब आप बैठते हैं ना, अपनी टांगों पे अपना वेट डालते हैं, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं कि आप कितने भारी या हल्के हैं। और आपका ब्रेन ना उसके बाद ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये डिसाइड कर लेगा कि मेरे को कितना वेट कम करना है। तो व्रज आसन में डेली 15-20 मिनट बैठिए, अपनी बॉडी को लगातार सिग्नल दीजिए और देखिए कि उसके बाद ना आपका वजन ऑटोमेटिकली कंट्रोल के साथ कम हो जाएगा।